बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आप सोच रहे होंगे कि ये जो टेबल पे चीज़ें पड़ी हैं ये क्या चीज़ें हैं। मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग की बात करें, कामयाब डेयरी फार्मिंग की बात करें, तो ये जो चीज़ें मेज़ के ऊपर पड़ी हुई हैं ना, तो इनके ऊपर हमने फोकस करना है। आज हम बात करेंगे टोटल मिक्स राशन के ऊपर, बैलेंस डाइट के ऊपर। क्योंकि अक्सर लोग जो फार्म्स बना लेते हैं, लेकिन वो इसी चीज़ के ऊपर, ये जो मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, इसी चीज़ के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉपर बैलेंस डाइट ना देने की वजह से, न्यूट्रिशन बैलेंस ना करने की वजह से एनिमल क्या होता है। एनिमल एक तो सपोज वो बाहर से हमने इंपोर्ट किए हैं, एक तो उनकी हेल्थ वैसे बड़ी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट भी होते हैं, 1-1.5 माह रहता सूने में, तो उनको चाहिए होती है प्रॉपर बैलेंस डाइट अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। जब वो बच्चा दे देते हैं तो वो पहले कमज़ोर होते हैं, तो दूसरा जब वो बच्चा देता है तो बच्चा देने के बाद एनिमल जो है वो पहले कमज़ोर है, इतनी स्ट्रेस में रहा, 28-30 दिन वो अपना शिप में रहा, तो जब वो बच्चा देता है तो लोग शिकायत करते हैं कि हमारा एनिमल, एक तो उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है, दूसरा दूध की पीक नहीं आ रही, उसके बाद फिर एनिमल में कीटोसिस आ जाती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एनिमल्स में मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाती है, दूध नहीं आता, तो वो फार्म फिर सारा तबाह हो जाता है। अगर हम बैलेंस डाइट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एनिमल्स को प्रॉपर बैलेंस डाइट दें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हर एनिमल की हर स्टेज, हर एज के ऊपर और स्टेज ऑफ लैक्टेशन के ऊपर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हमने उनको बैलेंस डाइट देनी होती है। तो आज हम जनरली बात करेंगे टोटल मिक्स राशन के ऊपर, बैलेंस डाइट के ऊपर को। अगर हम जनरल बात करें बैलेंस डाइट या टोटल मिक्स राशन, तो उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक उसमें आ जाते हैं फोरेजेस, रफेजेस आ गए। फोरेजेस रफेजेस को हम सिंपली डिफाइन करें तो उसमें साइलेज आ गया, ड्राई रफेजेस आ गए, उसमें तूड़ी आ गई या हे आ गई। ये देखे, ये साइलेज पड़ा हुआ है, ये हमारे पास हे पड़ी हुई है। तीसरी चीज़ जो हम ग्रीन फोडर के ऊपर, ये 3 चीज़ें हमारे पास फोरेजेस रफेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, सपोज हमारे पास प्रोटीन सोर्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास कुछ प्रोटीन सोर्स पड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें फोरेज टू कंसंट्रेट रेशो, अगर जनरली हम बात करें तो 60-40 हम रखते हैं। 60% ये चीज़ें होती हैं और 40% जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कंसंट्रेट्स, जिसको हम वंडा कहते हैं, या ग्रेन्स उसमें आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ठीक है, 60-40 रेशो। बाकी रही बात, क्योंकि हर एनिमल की स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एक ताज़ा एनिमल है दूध वाला, एक एनिमल है जिसको दूध देते हुए तकरीबन कोई 60 दिन हो गए, उसकी और रिक्वायरमेंट है, 60 दिन से पहले और एनिमल की रिक्वायरमेंट है, तकरीबन कामिंग में रहता है 1 माह, उसकी रिक्वायरमेंट और है। जब हमने एनिमल को ड्राई करना उसकी और रिक्वायरमेंट है। एक छोटा बच्चा है 3 मंथ का, उसकी रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। एक 6-7 माह की बछड़ी है, उसकी रिक्वायरमेंट और है। एक ओपन ईफर है 14 माह की, उसकी रिक्वायरमेंट और है। तो हमने मतलब फार्म को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बैलेंस उनको डाइट देनी है, फीड एफिशिएंट हमने उसको डाइट देनी है डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से। ये नहीं कि हमने सेम डाइट हमने ऐसे चारा उठाया साल दिया। फार्म को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स के लिहाज से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हमने डाइट देनी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया फोरेज कंसंट्रेट रेशो, अगर हम बात करें एनिमल बहुत ज्यादा मिल्किंग वाला है, ठीक है, उसकी इनपुट्स अगर हम डालते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है, हमने दूध ज्यादा लेना, हमने उसमें फैट लार ज्यादा लेनी, उसका BCS हमने बढ़ाना, तो ये जो 60-40 रेशो है ये फिर चेंज होती ही रहती है। बाज का 60-40 भी चला जाता है, 60 कंसंट्रेट्स आ जाते हैं, 40 आ जाते हैं फोरेज, ठीक है, या 50-50 भी आ जाती है। ये डिपेंड करता है एनिमल की रिक्वायरमेंट के ऊपर, एनिमल टू एनिमल ये वेरी करता है। अब हम बात करते हैं कि TMR जो टोटल मिक्स राशन है, ये सारी चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास मिनरल्स पड़े हुए हैं, ये मीठा सोडा पड़ा हुआ है, ये हमारे पास DCP पड़ा हुआ है। तो जितने भी टॉक्सिन बाइंडर है या जो भी हमारे पास फीड एडिटिव्स हैं, न्यूट्रिशनल नॉन न्यूट्रिशनल फीड एडिटिव्स हो गए, प्री मिक्सेस हो गए जिसको हम मिनरल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जितनी भी होगी, उसके बाद आ जाती है बात वंडा, जितने भी हम उसको वंडा दे रहे हैं, सोयाबीन, कनोला, चोकर, व्हाट्सएवर जो भी दे रहे हैं, उसके अलावा जो हम उसको ग्रेन्स दे रहे हैं, उसको हम लूसन दे रहे हैं, साइलेज दे रहे हैं, ड्राई रफेजेस दे रहे हैं, सारी चीज़ों को जब हमने मिक्स कर लेना है तो उसको हम कहते हैं टोटल मिक्स राशन। सारी चीज़ें इस तरह मिक्स हों कि जब एनिमल एक बाइट ले तो सारी चीज़ें जो हमारे पास इधर टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं तो वो माइक्रो लेवल तक उसमें मिक्स हों, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टोटल मिक्स राशन। टोटल मिक्स राशन के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम कर सकते हैं।
जैसे मिनिमम अगर हम बात करें तो 5 6 ग्रुप्स होते हैं हर फार्म के ऊपर। तो हर डिफरेंट ग्रुप की अलग अलग हम उसको कस्टमाइज फार्मूलेशन दे के एनिमल की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से हम उसको फीड दे देते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि एनिमल में वो जो बात हम कहते हैं कि एनिमल में नखरा होता है कि ये चीज़ अच्छी लगी ये खा ली, ये अच्छी लगी ये अच्छी नहीं लगी ये नहीं खानी। तो जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो एनिमल फिर उसको होमोजीनियस मिक्सचर को जहाँ से दिल करे उठा के खा ले, वो सारी चीज़ें उसमें मिक्स होगी। मोस्ट एफिशिएंट मेथड है TMR। उसके बाद अगर हम बात करें ड्राई मैटर इनटेक, मतलब जानवर का जो ड्राई मैटर इनटेक है, जब ये सारे प्रोटीन्स उसमें ग्रेन्स या जो वंडा मिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो टेस्ट भी इम्प्रूव होगा, तो वो एनिमल शौक से खाएगा, एक चूरी बन जाती है एनिमल की, ठीक। और अगर आपने कोई फीड फार्मूलेशन करवानी है, कोई कस्टमाइज फीड फार्मूलेशन करवानी है, तो वो भी आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके वो करवा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।